हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप भी बाहर जाने का सपना देख रहे हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं? बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो बेरोजगार हैं और एक जॉब की तलाश में हैं, या फिर आप इंडिया की सैलरी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और घर के खर्चे नहीं चल पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें आप महीने का 60 से 70 हजार रुपया इजिली कमा सकते हो। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं दोस्तों मॉरिशस के बारे में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई का क्वेश्चन था कि मैम हम अनस्किल्ड हैं, स्किल्ड नहीं है, हम फ्रेशर हैं, तो हमारे लिए कोई वैकेंसी? तो जिस भी भाई के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उनके पास स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, कम एजुकेटेड है या फिर एक्सपीरियंस्ड है, सभी के लिए जॉब है। आप कोई भी इनमें से अप्लाई कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो, स्किल्ड हो ना हो, या फिर एजुकेटेड कम हो या फिर ज्यादा एजुकेटेड हो, सभी के लिए वैकेंसी है, सभी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है, और इसमें आपको क्या कुछ काम करना पड़ सकता है, और जो इसमें कंपनी आपको क्या कुछ रहना खाना पीना क्या कुछ प्रोवाइड करवा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मॉरिशस की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहली जो वैकेंसी आ रही है वो है कार वॉशिंग। देखो, आपको इसमें कार की जो है धुलाई करने के लिए मिल सकते हैं, सफाई वैक्स पॉलिश सब करने के लिए मिल सकता है। और आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो 50 से 60 हजार रुपए बेसिक सैलरी रहने वाली है। अगर आप ओटी करते हो, इट मीन्स ओवर टाइम करते हो, तो इसमें 65 से 70 हजार रुपया आप इजिली कमा सकते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई होंगे जो इंडिया में रह रहे होंगे और कार वॉशिंग का काम करते होंगे, लेकिन कार वॉशिंग का काम करने के बावजूद भी वो कितना कमा लेते होंगे महीने का? 10 से 15 हजार रुपए कमा लेते होंगे। तो आप इंडिया में रह के भी तो हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर इंडिया में रह के आप हार्ड वर्क कर सकते हो, तो बाहर फॉरेन कंट्री में जाके आप हार्ड वर्क करके वहां पे आप महीने का 70 हजार रुपया कमा सकते हो। सेकंड जो वैकेंसी निकली है वो है एग्रीकल्चर, कृषि का काम रहने वाला है। इसमें इसमें पौधे लगाना, फसल काटना, पैकिंग, सिंचाई, ग्रीन हाउस में काम करना, ये सारे आपको काम करने के लिए दिए जा सकते हैं। आप चाहे फ्रेशर हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो, दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो खेती का काम करते हैं गांव में रह के, और बहुत एक्सपीरियंस होता है उनके पास खेती का काम करने का, लेकिन खेती का काम करने के बावजूद, इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो 6-6 महीने में अगर अपनी फसल की कटाई करते हैं तो 6 महीने में कितना कमाते हैं? वो 1-1.5 लाख रुपया ही कमा पाते हैं। लेकिन अगर आप यही हार्ड वर्क अगर बाहर फॉरेन कंट्री में करते हो, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो रहने वाली है 50 से 60 हजार रुपये। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो महीने का आप 70 हजार रुपया इजिली कमा सकते हो। जो थर्ड वैकेंसी रहने वाली है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन की, जिसमें बिल्डिंग का निर्माण, ईंट सीमेंट मटेरियल उठाना, साइट पर काम करना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, एज ए हेल्पर काम कर सकते हो। और जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो बेसिक सैलरी रहने वाली है 50 से 60 हजार रुपया। अगर आप ओटी करते हो, ओवर टाइम करते हो, तो इसमें आप 65 से 70 हजार रुपया इजिली कमा सकते हो। जो फोर्थ वैकेंसी रहने वाली है वो वेटर की है। देखो, ग्राहकों को ऑर्डर लेना, खाना परोसना, टेबल साफ करना, ये सब काम होते हैं इसके अंदर। चाहे फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्होंने पहले काम कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 50 से 60 हजार रुपया। अगर आप ओटी करते हो, ओवर टाइम करते हो, तो 70 हजार रुपया आप इजिली कमा सकते हो पर मंथ। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोल पंप की। गाड़ियों में ईंधन भरना, मतलब पेट्रोल फ्यूल भरना, भुगतान लेना, ग्राहक की सहायता करना, जो कस्टमर होता है उनकी हेल्प करना। चाहे फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। सैलरी आपकी जो है बेसिक सैलरी है वो 50 से 60 हजार रुपए रहने वाली है। वही अगर आप ओवर टाइम करते हो तो और भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। कैशियर बिलिंग का आपको पता है कि कैशियर और बिलिंग का क्या होता है? बिल बनाना, कैश को
को संभालना, ठीक है। कंप्यूटराइज पीओसी मशीन को चलाना होता है इसमें। बेसिक कंप्यूटर जो है आपको इसमें लिटिल बिट एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो सैलरी रहने वाली है वो 50 से 60 हज़ार रुपये इसमें रहने वाली है। प्लम्बर की भी आपको पता है प्लम्बर की क्या जॉब होती है, पानी के पाइप है जो फिटिंग लीकेज और मरम्मत का काम करने वाली होती है। इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है 50 से 60 हज़ार रुपया। इसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैशन की। मैशन में भी यही होता है, ईंट लगाना, दीवार बनाना। देखो अगर आपको ये काम नहीं आता फिर तो कोई फायदा नहीं है, आप एज ए हेल्पर काम करोगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल जाती है। इसमें भी मैशन में भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपया पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो है इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन में भी आपको पता ही है क्या कुछ, बिजली की वायरिंग, स्विच, लाइट और इलेक्ट्रिशियन की मरम्मत करना। इसमें भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। जिस भी भाई के पास एक्सपीरियंस्ड है वही अप्लाई कर सकता है इसको। सैलरी जो रहने वाली है वो 50 से 60 हज़ार रुपए रहने वाले हैं। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आप 65 से 70 हज़ार रुपए, इससे ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पेंटर की। आपको पता है इसमें भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। अगर हम पेंट करते तो हमें पता होना चाहिए कि कितना पेंट कैसे लगेगा, कहाँ पे हम मतलब किस तरीके से पेंट कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस होना इसके अंदर भी बहुत जरूरी है। आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ मिलने वाली है। अगर आप ओटी करते हो तो उससे ज्यादा भी आप अर्निंग कर सकते हो। आफ्टर दैट टाइल मेशन। अगर आपको फर्श दीवारों पर टाइल लगाना आता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। देखो बिना एक्सपीरियंस के तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि टुकड़ी कहाँ लगानी, किस तरीके से लगेगी, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो है 50 से 60 हज़ार रुपये। अगर आप ओटी करते हो तो उससे ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। ये बहुत सारी वैकेंसियां आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। मॉरिशस के बारे में जो भी मेरा भाई गल्फ और दुबई जैसी कंट्री में नहीं जाना चाहता और वहां जाके फंस चुका है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है मॉरिशस का। अगर जितनी भी मैंने वैकेंसी बताई है विजिट टू वर्क रहने वाली है। जो प्रोसेसिंग टाइम है इनका 1 वीक रहने वाला है। 1 वीक के अंदर आपकी फ्लाइट करवा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है मॉरिशस से रिलेटेड या किसी वैकेंसी से रिलेटेड तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।